हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुधा। और आप लोगों को पता है हम लोग डीएमएलटी एग्जामिनेशन बोर्ड जो है सेकेंड ईयर का डीएमएलटी एनुअल एग्जामिनेशन जो 2024 में मतलब अभी अभी 18 डेट को एग्जामिनेशन हुआ था। ओके, तो उड़ीसा में ये वाला एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसका एनुअल पेपर जो है हम लोग थोड़ा सा उसको एग्जामिन करने वाले हैं। तो अगर आप लोग रेडी हैं, मतलब पैथोलॉजी का पेपर है तो हेमाटोलॉजी तो होगा ही, ब्लड बैंकिंग, हिस्टोटेक्निक एज वेल एज साइकोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट से हम लोगों को मिलने वाले हैं आज क्वेश्चंस। तो गाइज, आर यू रेडी? चलिए चलते हैं, आज का जो क्वेश्चन पेपर है उस पर डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट जो दिया गया है टोटल फुल मार्क्स यहीं पे आप लोग देख सकते हो, 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप लोग आगे प्रिपरेशन कर रहे हो सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए तो आप लोगों को ये वीडियो देखना बिल्कुल जरूरी है। लेकिन अगर आप लोग आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गाइज मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू जस्ट समराइज ऑल द क्वेश्चन सो दैट आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट से आजकल ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। इसके पेपर के ऊपर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। ओके, सो चलिए हम लोग चलते हैं। अभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा मेसी टाइप का क्वेश्चन पेपर है, बिकॉज जिन्होंने मेरे को क्वेश्चन पेपर ये दिया है एक्चुअली बात ये है कि एग्जामिनेशन में वो ऐसा ऐसा अपना अपना जो वेरीफाई करते हैं ना वो ऐसा किए हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर के तरफ चलते हैं, हीमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यू बर्न, मतलब जो नए बच्चे पैदा होते हैं तो अकर्स हुए, तो हीमोलिटिक डिजीज ना कब होता है? इट्स अबाउट हीमोलिटिक डिजीज। ये हीमोलिटिक डिजीज कब होता है? RH नेगेटिव मदर हैज RH पॉजिटिव फेटस, यानी कि यहीं पे बात कर रहे हैं कि मदर जो है, ठीक है, मदर जो है वो RH नेगेटिव है। ओके, मदर जो है RH नेगेटिव है और फीटस जो है वो आपका क्या है, वो RH पॉजिटिव है। हुआ? तो क्या इस वजह से हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न होता है, या फिर इसका डायरेक्टली अपोजिट सेकंड ऑप्शन में किया दिया गया है, मदर जो है वो RH पॉजिटिव है बट योर फीटस इज द RH नेगेटिव। बट आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है, मदर अगर नेगेटिव है और फीटस अगर पॉजिटिव हुए देन क्या हो जाएगा? हीमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न हो जाएगा, इजंट इट? गाइस थोड़ा सा याद कर लो, आप लोगों ने क्या पढ़ाई किया है ना? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मिनिमम टाइम गैप बिटवीन 2 ब्लड डोनेशन बाय ए डोनर। तो ब्लड डोनेशन में आप लोगों का क्या होता है, कुछ मिनिमम गैप्स रहते हैं कि हाँ मतलब इतने दिन के गैप में आप लोग क्या कर सकते हो, ब्लड डोनेट कर सकते हो। नहीं तो पता चला कि कल आप लोगों ने डोनेट कर दिया फिर आज डोनेट कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है ना? तो फॉर दैट रीजन ओनली there is a minimum time gap, so that will be your 6 months. No, of course not, that will be your 3 months. Okay, so next question पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी जो दो है, द प्रीकर्सर सब्सटेंस फॉर एबीओ एंटीजन। तो ब्लड बैंकिंग से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। एबीओ एंटीजन में जो प्रीकर्सर सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? ऑफ कोर्स दैट विल बी योर H एंटीजन, isn't it? That will be your H antigen. Okay, next question जो है क्वेश्चन नंबर डी में दिया गया है, क्लियरिंग इन हिस्टोटेक्निक इज डन बाय द रिमूवल। क्लियरिंग आप लोगों ने देखा नहीं कि आप लोगों ने जाइलिन को क्लिक कर दिया है ना, isn't it? बट थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर हम लोग अच्छे से पढ़े, क्लियरिंग इन हिस्टोटेक्निक इज डन बाय, इतना क्वेश्चन होता देन जाइलिन आंसर हो जाता, नो प्रॉब्लम। बट क्या क्वेश्चन यही पूछा है? फिर से ये दिया तो है ना, रिमूवल ऑफ, किसको रिमूव कर रहे हो भाई? अगर आप लोगों ने क्लियरिंग किया, किससे किया? जाइलिन से किया। जाइलिन से आप लोग क्लियर क्यों करते हो? क्योंकि जब आप लोग टिश्यू को प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत सारे केमिकल्स ऐड कर रहे हो एंड उसमें से क्या अल्कोहलिक नहीं है? isn't it? क्या अल्कोहलिक नहीं है? तो क्या हम लोग ऐसा बता सकते हैं कि क्लियरिंग इज in histotechnique is done by xylene, but for removal of alcohol, so the correct answer will be your alcohol. Okay, बहुत सारे बच्चों ने ये वाला सवाल का आंसर जो है गलत कर दिया है, मुझे पता है, बट अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जान लो आगे, आप लोगों को ऐसे हैंडल करने होंगे क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन को पूरा एट द एंड आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट है, डैश इज अ साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव for fixation for your to preserve the tissue specimen in the original state, आप लोग यूज करते हो फिक्सेटिव। लेकिन अब ऐसा कौन सा फिक्सेटिव है
जो कि साइटोप्लाज्मिक फिक्सिटी, यानी साइटोप्लाज्म को ना बहुत ही अच्छे से मतलब ये फिक्स करके रखता है, प्रिजर्व करके रखता है, एंड दैट्स इज योर। पूछा है नेक्स्ट है 1% एसिड अल्कोहल इज यूज्ड इन H&E स्टेनिंग। हेमाटोक्सिन एंड ईओसिन स्टेनिंग आप लोग का रूटीन स्टेनिंग होता है, isn't it? तो वहीं पे जो आप लोग 1% एसिड अल्कोहल यूज करते हो तो किस लिए यूज करते हो? क्लियरिंग तो आप लोग जाइलिन से करते हो, तो ऑफकोर्स ये क्वेश्चन का आंसर जिसको पता भी नहीं होगा तो भी वो आंसर कर सकता है ना। जाइलिन से आप लोग क्लियर करते हो तो 1% एसिड अल्कोहल तो है ही नहीं उसका यूज। तो 1% एसिड अल्कोहल आप लोग डिफरेंशिएशन करने के लिए करते हो, है ना। डिफरेंशिएशन इज अ मेथड और इज अ टेक्निक वेयर आप लोगों का जो न्यूक्लियस है वो ब्लू कलर रहेगा, साइटोप्लाज्म जो है वो अपना पिंक कलर रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर जो रहेंगे अच्छे से दिखाई देंगे। ओके, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर जी, व्हाट इज यूज्ड एज अ फिक्सेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी? माइक्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में हम लोग बात करेंगे तो इसलिए कौन सा ऐसा फिक्सेटिव होता है जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों को स्पेसिमेन को शो करने में बहुत ही अच्छा रहेगा, एंड दैट्स इज द ग्लूटरल्डिहाइड। क्या है? ग्लूटरल्डिहाइड। 2% ग्लूटरल्डिहाइड विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? मोडर्न्स। मोडर्न्स यूज्ड इन हिस्टोटेक्निक आर यूजुअली सल्फेट्स ऑफ एल्यूमिनियम, ओके, आयरन, ओके, एंड क्रोमियम। मतलब अगर आप लोग मोडर्न का एक दो एग्जाम्पल याद रखे हो, एल्यूमिनियम को, आयरन को, ये काफी नहीं है। सवाल आप लोगों को दो हिंट आप लोगों को पूरा दे दिया, जो आप लोग जानते थे उसको तो उसने दे दिया, लेकिन और क्या नहीं दिया? थर्ड वाला, यानी कि आप लोग जो भी आंसर कर रहे हो ना, एक ही आंसर से वो नहीं होगा। आज कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों को, आप लोगों को दो मतलब देखो, दो आंसर आपको पता था लेकिन उसने तो दे दिया, थर्ड वाले को पूछ लिया। तो जितने सारे एग्जाम्पल्स, सिर्फ पैथोलॉजी के बारे में नहीं बता रही हूँ, माइक्रोबायोलॉजी में भी आप लोग जितने चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जिसके बारे में जितना जानते हो सही है, लेकिन अगर आप लोग और कुछ एक्स्ट्रा जान रहे हो ना तो बहुत सही है, तो आप लोग सब क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो जितना अपना नॉलेज को है अगर आप लोग एक्सपैंड करोगे, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, चाहे वो सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिक्सेटिव ऑफ चॉइस फॉर फ्रोजन सेक्शन इज। फ्रोजन सेक्शन में आप लोगों का जो पेशेंट है वो ऑपरेशन थिएटर में रहता है और तुरंत ही आप लोग उसको एक दिन के अंदर रिपोर्ट, मतलब एक टाइम के बाद उसको रिपोर्ट चाहिए होता है, तो इसीलिए तुरंत ही इसको फ्रोजन सेक्शन में आप लोग टिश्यू सेक्शन निकालते हो। तो उसके लिए आप लोग कौन सा फिक्सेटिव यूज करते हो? 10% फॉर्मल सलाइन। यस, 10% फॉर्मल, 10% फॉर्मल सलाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग स्पेसिफिक सेलुलर कंपोनेंट्स फ्रॉम होल ब्लड। मतलब होल ब्लड में आप लोगों का क्या क्या रहता है? ये जो होल ब्लड है उसके अंदर में आप लोगों का क्या क्या रहता है? आप उसका प्लाज्मा रहता है, फिर उसके बाद आरबीसी भी रहते हैं, डब्ल्यूबीसी भी रहते हैं, प्लेटलेट्स भी रहते हैं, बाकी सारे प्रोटीन जो एल्यूमिन, ग्लोबुलिन वगैरह वगैरह तो रहते ही हैं। बट अगर हम लोग को स्पेसिफिक मतलब आरबीसी को निकालना हो, दिस इज अ सेलुलर कंपोनेंट, राइट? WBC is also one of the cellular component. Platelet is also one of the cellular component. उसको सेपरेट रखना है, तो that process is called as apheresis. क्या बोलते हैं इसे? apheresis बोलते हैं। So fill in the blanks, clear हुआ? पूरा क्लियर हो गया ना? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फुल फॉर्म पूछा है, राइट फुल फॉर्म्स ऑफ फॉलोइंग MGG में ग्रूनवर्ल्ड जिम्सा, ओके, और एफएफपी का क्या मतलब होता है? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। इसको आप लोग कहाँ पे यूज करते हो? ब्लड बैंकिंग में, isn't it? नेक्स्ट है हिस्टोपैथोलॉजी का DTX, जहां पे आप लोग माउंटिंग करते हो। डाइब्यूटाइल, डाइब्यूटाइल थलेट स्टाइरीन, ओके। नेक्स्ट है क्लिनिकल हेमेटोलॉजी का HPLC, हाई प्रोफाइल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी,
लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ओके, फुल फॉर्म भी पूछ रहा है, आप लोगों को पता होना वो सारी चीजें भी चाहिए। और आगे है क्या? यस, एसिड का है एसिड साइट्रेट डेक्सट्रॉस, ये भी आप लोगों का ब्लड बैंकिंग से क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स और फुल फॉर्म हमारा हुआ। ओके, ये हो गया। चलो अभी चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, तो ये मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिससे आप लोगों को 2 सवाल करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में यहीं पे दिया गया है रूटीन टिश्यू प्रोसेसिंग आप लोगों को बताना है फॉर माइक्रोस्कोपी अंडर द हेडिंग। देखो कितने सवाल का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 5 5 5 करके डिवाइड कर दिया है, यानी फर्स्ट टाइम अगर डिहाइड्रेशन टॉपिक पे आप लोगों ने लिख लिया तो 5 मार्क्स, क्लियरिंग टॉपिक पे लिख लिया तो 5 मार्क्स, पैराफिन इम्प्रेग्नेशन के लिए लिख लिया तो 5 मार्क्स, एंड ब्लॉकिंग के लिए भी 5 मार्क्स। ओके, इसी हिसाब से स्टेप मार्किंग, जैसे स्कूल में आप लोग मैथ में स्टेप मार्किंग आप लोग को मिलता था ना, वैसे ही पूरा स्टेप मार्किंग करके अलग अलग तरह से दे दिया है। तो इसी हेडिंग के साथ आप लोगों को टिश्यू प्रोसेसिंग जो हिस्टोपैथोलॉजी में आप लोगों का होता है उसको आप लोगों को क्या करना है, लिखना है। ये मैं क्या लिख रही हूँ, हिस्टोलॉजी को, ओके हिस्टो हुआ। तो डिहाइड्रेशन का मतलब हो जाएगा यहीं पे आप लोगों का क्या, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, डी मतलब रिमूव, हाइड्रेशन का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव। सो इसको आप लोग कैसे करते हो, डिक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल से। कैसे? डिक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल आप लोग यूज करते हो डिहाइड्रेशन। ये ऐसा मैं आप लोगों को जनरली बता रही हूँ, अगर आप लोगों को लिखना होगा तो आप लोग क्या करोगे, है ना? अगर आप लोगों को लिखना होगा तो आप लोग क्या करोगे, पूरा इस चीज को डिस्क्राइब करके इसको लिखोगे, है ना? पूरा डिहाइड्रेशन इज a step or is a technique used for removing the water molecules from the gross specimen. So decreasing amount of alcohol is used where 100% यानी absolute alcohol, 80% alcohol, 70% alcohol, इसी तरह से decreasing concentration में alcohol use करके you go for what? You go for dehydration. Isn't it? हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप में दिया गया है, आप लोगों को फिर डिहाइड्रेशन के बाद प्रोसेसिंग के बारे में नहीं लिखना है, ठीक है? अगर आप लोग लिख भी रहे हो तो भी सही है, चाहिए मतलब प्रोसेसिंग के अंदर में ऐसा ऐसा स्टेप होता है, फिर अल्कोहल, फिर आप लोगों का मेल्टेड पैराफिन इम्प्रेग्नेशन के लिए ये सारी चीजें रहते हैं, है ना? ये सब नो। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज योर क्लियरिंग। क्लियरिंग के लिए 5 मार्क्स। क्लियरिंग आप लोग टोटली ऐसा सब्सटेंस लेते हो विच इज मिक्सेबल विद द, तो क्लियरिंग स्टेप में आप लोगों को मेन चीज यही लिखना है कि इट इज अ सब्सटेंस विच इज टोटली मिक्सेबल, MISTIVLE, which is totally miscible with both the dehydrating agent, plus इनबिल्डिंग एजेंट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है, इसका मतलब जो है यही है कि क्लियरिंग आप ऐसा चीज से करोगे जो सब्सटेंस आप लोगों का डिहाइड्रेटिंग एजेंट से मिक्सेबल हो और एम्बेडिंग एजेंट से भी मिक्सेबल हो, ठीक है? तो इसीलिए आप लोग क्या करोगे, क्लियरिंग करोगे। हुआ? उसके बाद आप लोगों को दिया गया है पैराफिन इम्प्रेग्नेशन के बारे में लिखा है। पैराफिन इम्प्रेग्नेशन ये कहां पे होता है, ये कहां पे होता है आप लोगों का, आप लोग बता सकते हो? ये आप लोगों का जो टिश्यू प्रोसेसिंग जो है ना, टिश्यू प्रोसेसिंग का लास्ट स्टेप, ठीक है? टिश्यू प्रोसेसिंग का लास्ट स्टेप पैराफिन इम्प्रेग्नेशन, जहां पे आप लोग क्या करते हो, मेल्टेड पैराफिन जो होता है ना, मेल्टेड पैराफिन वक्स जो होता है वो टिश्यू स्पेसिमेन के अंदर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रॉ स्पेसिमेन के अंदर ये इम्प्रेग्नेशन होता है। पर्टिकुलर वर्ड तो आप लोगों को याद रखना है, इम्प्रेग्नेशन बाय यूजिंग और पैराफिन, मेल्टेड पैराफिन।
नेक्स्ट इज ब्लॉकिंग आउट। ब्लॉकिंग आउट को आप लोग बोल सकते हो एम्बेडिंग, आप लोग इसे बोलते हो एम्बेडिंग। तो एम्बेडिंग आप लोग पैराफिन वक्स से करते हो, है ना, पैराफिन वक्स से करते हो। तो पैराफिन वक्स में आप लोगों का क्या हो जाएगा, ब्लॉक बन जाएगा। तो टोटली ये 4 स्टेप्स जो है आप लोगों को टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर में ये सारा चीजें लिखना है। एल ब्लॉक के बारे में आप लोग लिख सकते हो, लिफट ब्लॉक के बारे में, ठीक है, ब्रास मटेरियल से वो बनता है। एम्बेडिंग मशीन में आप लोग ऐसा एम्बेडिंग करते हो, एम्बेडिंग क्यों करते हो, सो ऑल दीज आर द डिटेल्स यू हैव टू राइट देयर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज फिक्सेशन के बारे में। फिक्सेशन क्या होता है आप लोगों का, ठीक है, ये आई डोंट थिंक इसके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना चाहिए। आप लोग पूछोगे क्यों, बिकॉज फिक्सेशन मतलब स्टार्टिंग से आप लोगों ने हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ा कि नहीं, पहले आप लोगों ने स्टार्ट किया किससे, फिक्सेशन से। फिक्सेशन ऐसे केमिकल इवेंट्स होते हैं जहां पे आप लोग फिक्सेटिव ऐड करते हो ताकि ताकि क्या हो सके, आपका जो टिश्यू है वो ओरिजिनल स्टेट में रह सके, ओरिजिनल स्टेट में रह सके, हुआ, ओरिजिनल स्टेट में रह सके, मेंटेन कर सके, हुआ। तो इसको ऐसा प्रिजर्व करने के लिए टिश्यू को एज वेल एज टू प्रिवेंट ऑटोलाइसिस, पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी आप लोगों को पता होना बिल्कुल चाहिए। टू प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट ऑटोलाइसिस एज वेल एज प्यूट्रिफिकेशन, एज वेल एज प्यूट्रिफिकेशन, हुआ, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ये दो टर्मिनोलॉजी आप लोगों को बिल्कुल लिखना होना चाहिए, ठीक है। तो ये होते हैं आप लोगों का फिक्सेटिव्स। तो अगर ये पूछा है कि क्लासिफाई द फिक्सेटिव्स, यानी फिक्सेटिव को आप लोगों को क्या करना है, क्लासिफाई करना है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव्स आर देयर, तो यू हैव टू राइट दैट, ठीक है। चलिए, आप लोगों को पता है क्या, सब लोगों को पता है कि फिक्सेटिव्स कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, ऐसा कुछ। चलो, ये सारी चीजों को मिटा देते हैं एंड आई विल राइट दैट। हम लोग देखेंगे ये जो फिक्सेटिव्स है ये जनरली आपका 3 टाइप्स है, हुआ। सो फर्स्ट वन इज योर माइक्रो एनाटोमिकल, माइक्रो एनाटोमिकल। Second one is your cytological fixatives, cytological fixatives, and third one is your histochemical, histochemical, histochemical fixative, ओके। तो ये 3 टाइप का फिक्सेटिव ऐसा क्यों है, तो माइक्रो एनाटोमिकल फिक्सेटिव जो होता है, ये नाम जैसे कि एनाटोमी, तो जनरली ये एनाटोमी को ही प्रिजर्व करना है। लेट मी चेंज द कलर, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ये जनरली एनाटोमी को ही मतलब प्रिजर्व करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है, ये ऐसा फिक्सेशन होता है या फिर ऐसे फिक्सेटिव होते हैं दे जनरली प्रिजर्व इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स, इंट्रासेलुलर सेल्स के अंदर में इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स हो या फिर कोई भी इंक्लूजन क्यों ना हो, कोई भी इंक्लूजन क्या क्यों ना हो इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर में, उसको वो हेल्प करता है। एंड हिस्टोकेमिकल का मतलब होता है ये प्रिजर्व करता है केमिकल नेचर ऑफ द टिश्यू, ताकि आगे जो भी मतलब टेक्निक्स आप उसमें अप्लाई करो, चाहे फ्रीजिंग टेक्निक हो, ड्राइंग टेक्निक हो, तो उसको झेल सके। सो फॉर दैट रीजन ओनली तो हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव जो होते हैं ये क्या प्रिजर्व करते हैं, केमिकल नेचर ऑफ द टिश्यू, केमिकल नेचर ऑफ द टिश्यू, ओके, केमिकल नेचर ऑफ द टिश्यू। सो फर्स्ट वन, अगर हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर अगर आप लोगों को एग्जांपल्स अगर आप लोग भूल चुके हो, सो कैन वी सी दैट, ओके। सो उसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, तो माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव्स में हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि माइक्रो एनाटॉमिकल में जैसे कि 10% फॉर्मलिन, 10% फॉर्मलिन, ओके, 10% फॉर्मलिन। नेक्स्ट है जेंकर्स फ्लूइड, नाम तो सुना ही होगा, है ना, जेंकर्स फ्लूइड।
थर्ड वन पे है, यहीं पे लिख देती हूँ, थर्ड वन पे है बोवेन्स फ्लूइड, बोवेन्स फ्लूइड। और नेक्स्ट और एक जान लो, दैट इज द जेंडर्स फ्लूइड, जेंडर्स फ्लूइड। ओके, ये चार हम लोग बात किए किसके बारे में, माइक्रो एनाटॉमिकल, माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव के बारे में हुआ। अभी देखते हैं साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। ये जो साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव है ये कुछ ऐसा रहेगा, कुछ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से फिक्स करेंगे और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि न्यूक्लियर मटेरियल को भी अच्छे से फिक्स करेंगे। ओके, तो हम लोग अगर देखेंगे न्यूक्लियर फिक्सेटिव को, फर्स्ट वन विल बी योर क्लास फ्लूइड। क्लास फ्लूइड, अभी भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, ये साइकोलॉजिकल फ्लूइड है ना, क्लास फ्लूइड हो जाएगा। और वेल एज आप लोगों का कैनोइस फ्लूइड हो जाएगा, कैनोइस फ्लूइड हो जाएगा, हुआ, कैनोइस फ्लूइड हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जैसे कि न्यू कर्नस फ्लूइड, थोड़ा सा आप लोगों को नया लग सकता है, न्यू कर्मस, न्यू कमर्स, COMERS, न्यू कमर्स फ्लूइड, ये भी एक होता है। ये हो जाएंगे आपके न्यूक्लियर फिक्सेटिव। अगर हम लोग साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव के बारे में बात करेंगे, हुआ, साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव हो जाएगा आप लोगों का चैम्पियंस फ्लूइड, चैम्पियंस फ्लूइड, चैम्पियंस फ्लूइड। और क्या हो सकते हैं, फॉर्मल सलाइन एंड फॉर्मल कैल्शियम ऑल्सो। ओके, ये सारे आपके साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। थोड़ा सा मेसी लग रहा है ना, आई नो दैट, मेसी तो लग रहा है। ओके, तो हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव्स के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव्स जैसे कि आप लोगों का फॉर्मल्डिहाइड, 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 एसिटाल्डिहाइड, ग्लूट्राल्डिहाइड, लिख लो, जिन लोगों को नहीं पता है ना आप लोग लिख लो ग्लूट्राल्डिहाइड। तो ये सारे आप लोगों का क्या हो जाएंगे, हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव्स। ओके, तो ये सारी चीजें क्लासिफाइड फिक्सेटिव्स के अंदर में आप लोगों को लिखोगे तो आप लोगों का कितने मार्क्स मिलेंगे, 6 मार्क्स। कितने मार्क्स, 6 मार्क्स। ये पूरा यहीं पे दिया गया है ना। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ एन आइडियल फिक्सेटिव। आइडियल फिक्सेटिव का क्या क्या फीचर होना चाहिए, पहले तो ये अच्छे से प्रिजर्व करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए जो कि ऑटोलिसिस एज वेल एज प्यूरिफिकेशन को, एज वेल एज चीप होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, उसको उसके बाद हैंडलिंग के टाइम पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सारे आइडियल फिक्सेटिव्स के फीचर्स है। राइट, ब्रीफली अबाउट द डिफरेंट प्रिपरेशंस ऑफ फॉर्मलिन फिक्सेटिव्स। फॉर्मलिन के जितने सारे फिक्सेटिव्स हैं उसके प्रिपरेशन के बारे में पूछा है। आई नो दैट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बिकॉज ये आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसे फॉर्मलिन से जितने फिक्सेटिव बनते हैं उसका प्रिपरेशन के बारे में पूछना थोड़ा सा, मुझे भी लग रहा है ऐसा। लेकिन 2022 में जैसे कि सिलेबस चेंज हुआ है तो हम लोग अभी क्या ही कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं। तो यहीं पे हम लोगों को थोड़ा सा जगह मिल गया है फॉर्मुलिन के बारे में जानने के लिए। तो 10% फॉर्मलिन जो होता है आप लोग बनाते हो, जो कि 37 से लेके 41% फॉर्मल्डिहाइड से बनाते हो आप लोग। तो इसको आप लोग किस 10% फॉर्मलिन इन 0.9% ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट इज योर नॉर्मल सलाइन। ये है आपका रूटीन फिक्सेटिव, ठीक है, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। नेक्स्ट आप लोगों ने सुना होगा दूसरा इज योर बफर्ड।
बफर्ड फॉर्मेशन, बफर्ड फॉर्मेशन में आप लोगों ने क्या सुना होगा, फॉर्मेलिन को 10 ml, अगर आप लोग लिखना चाहते हो बिल्कुल लिख सकते हो, फॉर्मेलिन को 10 ml, उसके बाद एसिड, एसिड सोडियम फॉस्फेट 0.4 ग्राम, एनहाइड्रस, अनहाइड्रस डाइसोडियम, डाइसोडियम फॉस्फेट 0.65 ग्राम, वाटर 100 ml। ये ओवरऑल फिक्सेटिव था, ये बहुत ही अच्छा फिक्सेटिव माना जाता है। और फॉर्मेलिन यूज करके और आप लोग क्या बना सकते हो, दैट इज फॉर्मल कैल्शियम। ओके, फॉर्मल कैल्शियम जो कि आप लोगों का फॉर्मेलिन उसमें क्या कितना होता है, फॉर्मेलिन उस पे आप लोगों का होता है 10 ml, कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम एसिटेट जो है दैट विल बी योर 2.0 ग्राम, एंड वाटर जो है वो हो जाएगा 100 ml। तो ये एक फॉर्मल कैल्शियम भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है आप लोग फॉर्मेलिन से बना सकते हो। और भी होते हैं, जैसे कि अल्कोहलिक फॉर्मेलिन, अल्कोहलिक फॉर्मेलिन, अल्कोहलिक फॉर्मेलिन भी हो सकता है। फॉर्मेलिन अमोनियम ब्रोमाइड भी है, एसेटिक अल्कोहल, अल्कोहलिक फॉर्मेलिन भी है। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे आप लोगों का फॉर्मेलिन को लेके, ठीक है, फॉर्मेलिन को लेके डिफरेंट प्रिपरेशन जो है हो सकता है। तो इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा गया है व्हाट इज साइटोलॉजी, क्या ही सवाल है। साइटोलॉजी आप लोगों को बताने से आप लोगों को मार्क्स मिलने वाले 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। कितने मार्क्स मिलने वाले? 2 मार्क्स मिलने वाले। तो study of cells is called as your cytology, isn't it? Study of cells is called as your cytology. And next पूछा है give a brief note on the different samples received in the cytology section. तो साइटोलॉजी सेक्शन में आप लोगों का कौन सा वैरायटी ऑफ सैंपल्स इंक्लूड होते हैं ये पूछा है। तो क्या हम लोग इसको देख लें थोड़ा सा, कैसा कैसा फ्लूइड आता है, कौन सा फ्लूइड आता है ना, यस और नो। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का पहला फ्लूइड जो आता है दैट इज योर प्लूरल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड जो है ना वो आप लोग कहां से कलेक्शन करते हो? प्लूरा से। तो फिर आप लोग पूछोगे प्लूरा है कहां पे? लंग्स का आउटर सरफेस को आप लोग बोलते हो प्लूरा। तो वहीं पे जो भी फ्लूइड आके इकट्ठे होते हैं इन योर प्लूरा दैट इज योर प्लूरल फ्लूइड। ओके, वो वाला सैंपल कलेक्शन होता है। नेक्स्ट इज योर एसाइटिक फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? एसाइटिक फ्लूइड। एसाइटिक फ्लूइड का अदर नाम होता है आप लोगों का पेरिटोनियल फ्लूइड। पेरिटोनियल फ्लूइड। तो ये आप लोगों का जो एब्डोमिनल कवरिंग है वहीं से कलेक्शन होता है। एब्डोमेन का कवरिंग जो है वहीं से कलेक्शन होता है एसाइटिक और पेरिटोनियल फ्लूइड। थर्ड है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी होता है। सीएसएफ साइटोलॉजी आप लोगों ने देखा होगा ड्यूटी करते टाइम। सीएसएफ साइटोलॉजी यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं आप लोगों के? स्पाइनल कॉर्ड में, है ना। तो वो वहां से कलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज योर पेरिकार्डियल फ्लूइड भी आते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है ये कहां से आपका कलेक्शन हो जाएगा? आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट, वहीं पे आप लोगों का क्या प्रेजेंट है? पेरिकार्डियम, है ना। पेरिकार्डियम उधर प्रेजेंट है। तो पेरिकार्डियम से जो फ्लूइड निकलेगा विल कॉल दिस एज पेरिकार्डियल फ्लूइड, यस और नो। नेक्स्ट है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड भी आता है। साइनोवियल फ्लूइड क्या है? साइनोवियल फ्लूइड जो होता है दैट इज प्रेजेंट जॉइंट्स के बीच में जो फ्लूइड निकलता है, सो दैट इज योर साइनोवियल फ्लूइड। और क्या क्या फ्लूइड आते हैं बताइए थोड़ा सा। यूरिन आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, व्हाई नॉट। यूरिन साइटोलॉजी भी होता है, वो भी कलेक्शन होता है। तो और उसके बाद और क्या आता है? बाल फ्लूइड आता है। बाल फ्लूइड क्या है? बाल फ्लूइड इज योर ब्रोंको एल्वियोलर लैवेज। ब्रोंको एल्वियोलर लैवेज यानी कि आप लोगों का जो लंग्स है ना, आप लोगों का जो लंग्स है, so this is your trachea for example, bronchi, bronchioles and this alveoli,
एल्वियोलर लैवेज को भी कलेक्शन होके आता है, दैट इज अ बाउल फ्लूइड, ये भी कलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये सारे फ्लूइड जो होते हैं ये कहाँ पे कलेक्शन होते हैं, साइटोलॉजी में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर दिया। अभी सेकंड में आप लोगों को पूछा है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट में क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है मेजर एंड माइनस क्रॉस मैचिंग ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप। अच्छा, तो ये वाला सवाल आप लोग अगर देख रहे हो तो बता दो मुझे आप लोग क्या जानते हो। ब्लड बैंकिंग में आप लोगों ने ये देखा होगा, है ना, मेजर क्रॉस मैचिंग एज वेल एज माइनर क्रॉस मैचिंग, ये दोनों चीजें आप लोगों का होता है ना, ये सब नो। मेजर क्रॉस मैचिंग एज वेल एज माइनर क्रॉस मैचिंग, ये आप लोगों का क्यों होता है। मेजर क्रॉस मैचिंग में आप लोगों का क्या हो जाएगा, मेजर में डोनर का ब्लड सेल्स, ठीक है, डोनर का ब्लड सेल्स, उसके साथ साथ आप लोगों का रेसिपिएंट का सीरम, सीरम ऑफ रेसिपिएंट, जो रिसीव कर रहा है वो रेसिपिएंट हुआ, इजंट इट, जो रिसीव कर रहा है वो रेसिपिएंट हुआ, हो कि नहीं हुआ। तो वो क्या हो जाएगा आप लोगों का, वो उसमें ये मेजर क्रॉस मैच में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है ट्रांसफ्यूजन से पहले, ठीक है। ये मेजर और माइनर क्रॉस मैचिंग ये दोनों ही ट्रांसफ्यूजन, प्री ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे ये बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सैंपल आप लोगों का मेजर क्रॉस मैच के लिए डोनर का ब्लड सेल यानी रेड सेल्स लेते हो, एज वेल एज रेसिपिएंट का सीरम लेते हो, उसको मिक्स करते हो, ठीक है। मिक्स करने के बाद डोनर सेल सस्पेंशन निकालते हो, इंक्यूबेट करते हो 37 डिग्री सेल्सियस में 45 मिनट तक, एंड उसके बाद एजी एंटी ह्यूमन ग्लोब्यूलिन ऐड कर देते हो, एंड उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करते हो एंड देखते हो कि उसमें एग्लूटिनेशन हुआ है और हीमोलिसिस हुआ है। तो ये मेजर क्रॉस मैच है। माइनर क्रॉस मैच में आप लोग क्या कैसे प्रिपेयर करते हो सैंपल को, माइनर क्रॉस मैच में आप लोगों का थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, ठीक है। आप लोग सैंपल में लेते हो रेसिपिएंट, नहीं यहीं पे कलर चेंज करना होगा, नहीं तो आप लोग फिर जान नहीं पाओगे। माइनर क्रॉस मैच में हम लोगों का क्या होता है ना, माइनर क्रॉस मैच में सैंपल हम लोग लेते हैं रेसिपिएंट का हम लोग लेते हैं रेड सेल्स, रेसिपिएंट का रेड सेल्स, एज वेल एज डोनर का सीरम ले सकते हैं या फिर प्लाज्मा ले सकते हैं, सीरम ले सकते हैं या फिर प्लाज्मा ले सकते हैं, हुआ। यानी कि ये जो मेजर क्रॉस मैचिंग में डोनर का ब्लड सेल लेते हो और रेसिपिएंट का ब्लड सेल लेते हो माइनर क्रॉस मैचिंग में। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। तो अभी आप लोग लिख सकते हो, है ना, यस और नो, मेजर माइनर क्रॉस मैचिंग क्लियर, ओके। नेक्स्ट आप लोगों को क्या पूछा है, ग्रॉस स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन। अच्छा, तो ग्रॉस स्पेसिमेन में प्रिजर्वेशन क्या होता है, तो ग्रॉस आप लोग जो मतलब सैंपल हिस्टोपैथोलॉजी में जो आप लोग कलेक्शन करते हो ग्रॉस स्पेसिमेन, उसको प्रिजर्व कौन से मेथड से कर सकते हो, वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर बी, ओके। तो पहले तो आप लोग फिक्सेशन करते हो, तो ये दिस इज आल्सो मेथड टू प्रिजर्व टिश्यू, इजंट इट। फिक्सेशन इज आल्सो मेथड, राइट। फिक्सेशन में आप लोग टिपिकली 10% फॉर्मेलिन में उसको आप लोग क्या करते हो, फिक्स करते हो ताकि कोई डिके या फिर टिश्यू स्ट्रक्चर खराब ना हो। सेकेंड में आप लोग और क्या ले सकते हो, कर सकते हो, दैट इज योर ग्रॉसिंग। ग्रॉसिंग का मतलब होता है बड़ा वाला टिश्यू जो होता है उसको कट करके छोटे से जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों को चाहिए उसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का आप लोग लेते हो। सपोज इतना वाला चाहिए, ये वाला स्ट्रक्चर इधर से चाहिए, ले लिया, फिर इधर से एक चाहिए, फिर ले लिया। तो ये ग्रॉसिंग भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि बड़ा सा टिश्यू अगर रखोगे ना तो उसको आप लोग अच्छे से फिक्स नहीं कर पाओगे, उसको आप लोग क्या नहीं कर पाओगे, प्रिजर्व सही से नहीं कर पाओगे। सो ग्रॉसिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड। नेक्स्ट और थर्ड चीज है दैट इज योर एपॉक्सी रेजिन। बहुत बच्चों को ये चीज आप लोगों को नहीं पता होगा, आप लोग जान लो, आगे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन भी दोगे, ठीक है। एपॉक्सी रेजिन जो होता है ये एक ड्राई प्रिजर्वेशन टेक्निक है, ठीक है। ये क्या है, ये ड्राई प्रिजर्वेशन टेक्निक है, ये एक ड्राई प्रिजर्वेशन टेक्निक है जिससे आप लोगों का क्या होता है, स्पेसिमेन जो होते हैं वो कैसे एम्बेड होते हैं पता है। ये जो एपॉक्सी रेजिन नाम है ना, एपॉक्सी रेजिन से टिश्यू स्पेसिमेन को एम्बेड किया जाता है, उसके बाद क्लियर स्ट्रक्चरल डिटेल
और मिनिमम डिस्टॉर्शन, मतलब पूरा स्ट्रक्चरल डिटेल एकदम क्लियर से देगा, ठीक है। और उसके बाद इतना कुछ मतलब डिस्टॉर्शन मतलब कोई सेल इधर उधर हो गया, ये ऐसा ऐसा हो गया, नहीं, पूरा एकदम क्लियर स्ट्रक्चरल देता है एपॉक्सी। और एक भी होता है दैट इज, आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, दैट इज और म्यूजियम टेक्निक, दैट इज योर म्यूजियम टेक्निक। म्यूजियम टेक्निक तो आप लोग जानते ही हो, है ना। तो बहुत सारे चीजों को हम लोग म्यूजियम टेक्निक से, केजरलिंग फ्लूइड से हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड वेयर यू कैन गो फॉर ग्रॉस स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन। ओके, सो नेक्स्ट पूछा है आप लोगों को सी में, सी में पूछा है हीमोटॉक्सिन एंड यूसिन स्टेनिंग रूटीन मेथड है इन योर हिस्टोपैथोलॉजी लैब। रूटीन मेथड है, किसी को कोई डाउट है? नहीं है। तो रोमानस्की स्टेन है, किसी को कोई डाउट है? नहीं है। रोमानस्की स्टेन का मतलब होता है एसिडिक पार्ट ऑफ द सेल विल बी स्टेन्ड बाय बेसिक स्टेन एंड वाइस वर्सा। हीमोटॉक्सिन जो है दैट इज योर न्यूक्लियर स्टेन, इट विल स्टेन योर न्यूक्लियस, इसीलिए न्यूक्लियस दिखेगा आप लोगों का ब्लू कलर। whereas यूसिन जो है दैट इज योर साइटोप्लाज्मिक स्टेन, ये किसको स्टेन करेगा? साइटोप्लाज्म को स्टेन करेगा, एंड दैट विल गिव यू योर पिंक कलर। ठीक है, प्रोसीजर पूरा लिखना, बस एच स्टैंड खत्म। प्रोसीजर डिस्कशन करना जरूरी नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट दिया गया है डीकैल्सिफिकेशन। क्या दिया गया है? डीकैल्सिफिकेशन, डी का मतलब होता है रिमूव करना। क्या रिमूव करोगे? कैल्शियम को रिमूव करोगे। क्यों रिमूव करोगे भाई? क्योंकि कैल्शियम कहाँ है? कैल्शियम तो बोन्स के अंदर में है, और बोन्स तो बहुत ही हार्ड सरफेस होते हैं, उसको आप लोग माइक्रोटॉमी कैसे करोगे? कर पाओगे क्या माइक्रोटॉमी? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना होगा, ये हार्डनेस को सॉफ्टनेस में बदलना होगा। तो हार्डनेस को सॉफ्टनेस में कैसे बदलोगे? प्यार से बदलोगे। तो कैसे बदलोगे? रिमूव करके, वो हार्डनेस को रिमूव करके। तो हार्डनेस जो है वो है कैल्शियम, उसको रिमूव कर दिया। बहुत से ऐसे फ्लूइड है, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, और कौन सा डिकैल्सिफाइंग फ्लूइड है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, नेक्स्ट जो दिया गया है दैट इज ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड डिसीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है सबके लिए, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड डिसीज। तो इसका पूरा लिस्ट मैं अभी बताने वाली हूँ और आप लोग इसको लिखने वाले हो। ओके, फर्स्ट वन इज फॉरमोस्ट, जो बहुत ही अच्छे से आप लोग जानते हो, दैट इज HIV, है ना। HIV जो होता है बहुत ही हाई केसेस में देखा जाता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस दैट कॉजेस योर एड्स। ओके, second one is your hepatitis B virus and hepatitis C virus, so viral infection. Okay, third one is your HTLV, ये क्या हो जाएगा? human T cell lymphotropic virus। नया लग रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोग नहीं जानते हो बिल्कुल इसको लिख लो, आगे कोई भी एग्जामिनेशन में आप लोगों को बहुत ही हेल्प करने वाला है। ये एक रेट्रोवायरस है, जैसे कि HIV है, ये भी एक रेट्रोवायरस है। ये जनरली एडल्ट्स में, ठीक है, जनरली एडल्ट्स में ये क्या करता है? टी सेल ल्यूकेमिया करता है और लिम्फोमा। टी सेल ल्यूकेमिया और लिम्फोमा हुआ, इसको ये कॉज करता है। ओके, फोर्थ में हम लोग देखेंगे दैट इज योर वेस्ट नाइल वायरस। कौन है?
वेस्ट नाइल वायरस। ये जो वेस्ट नाइल वायरस है ये मस्क्यूटो बॉर्न वायरस है। ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम डिसीजेस कॉज करता है, न्यूरोलॉजिकल, रिलेटेड टू योर नर्वस सिस्टम। ओके, सो नेक्स्ट जो है 5 में आप लोग एक JKV नाम सुना है, जाइका वायरस। जाइका वायरस जो है ये आप लोगों का प्राइमरीली मस्क्यूटो से ही स्प्रेड करता है एंड ये कॉज करता है आप लोगों को बर्थ डिफेक्ट्स। ये क्या कॉज करता है? बर्थ डिफेक्ट्स। ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज योर सिफिलिस। बहुत इंपॉर्टेंट है सिफिलिस। So this is a bacterial infection caused by the sexual contact. ठीक है, तो Treponema pallidum is the bacterium. Treponema pallidum is the bacteria which causes your syphilis, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हो और ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड डिसीजेस में। और ये आप लोगों को क्या दे दिया है? डिप क्विक स्टेनिंग, दैट इज आप लोग साइटोलॉजी में स्टेन करते हो, है ना। साइटोलॉजी में स्टेन करते बहुत इजी सा, और स्टूडेंट्स का ये बहुत ही फेवरेट वाला स्टेन है बिकॉज 2 मिनट के अंदर में हो जाता है। मिथनॉल में फिक्स कर दिया, ठीक है, मिथनॉल में फिक्स कर दिया, साइटोप्लाज्मिक स्टेन का स्टेन डाल दिया, 4-5 डिप्स लगा दिया, फिर पानी में उसको डाल के दे दो। यस सर, नो, डिप क्विक स्टेनिंग बहुत इजी है। क्या आप लोग कौन सा 2 स्टेन है जो कि आप लोग डिप क्विक स्टेन में डालते हो? मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये क्वेश्चन सबके लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताने वाली बिकॉज ये क्वेश्चन जो है ये जो स्टूडेंट्स का ये फेवरेट वाला स्टेन है बिकॉज ये तुरंत हो जाता है ना बच्चों का, इसलिए फेवरेट है ड्यूटी करते टाइम। तो ये हो गया, हम लोगों ने देख लिया कि पूरा कि एक्चुअली जो डीएमएलटी एग्जामिनेशन बोर्ड जो सेकेंड ईयर का जो एग्जामिनेशन हुआ था पैथोलॉजी का, आप लोग देख सकते हो। आई थॉट मैक्सिमम क्वेश्चंस वर फ्रॉम हिस्टोटेक्निक। मुझे ऐसा क्यों लगा पता नहीं। आप लोग अगर देखोगे कैलकुलेट करोगे हिस्टोटेक्निक, और अभी जो 2023 में जो ईएसआई जो OSSC ने कंडक्ट किया था ईएसआई का एग्जाम, उस पर भी मैक्सिमम क्वेश्चंस वर फ्रॉम हिस्टोटेक्निक। तो आई थिंक पहले जो है माइक्रोबायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ लैबोरेटरी टेक्नीशियंस, उसके बाद एनाटॉमी फिजियोलॉजी आने लगा। अभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हिस्टोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। सो आई विल एडवाइज टू ऑल द स्टूडेंट्स कि हिस्टोलॉजी थोड़ा सा आप लोग क्लियर कीजिए। अगर आप लोगों को अभी भी दिक्कत है क्लास खत्म होने के बाद भी, मेरा जो हिस्टोपैथोलॉजी का एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, आप लोग उस पर पूरा 12 लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, माउंटिंग तक पूरा वीडियो है। एज वेल एज प्रैक्टिकल एसवी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कैसे प्रैक्टिकल होता है, मतलब हिस्टोपैथोलॉजी कैसा किया जाता है, वो वाला प्रैक्टिकल वीडियो भी मैंने डाल के रखा है मेरे चैनल पे। तो बिल्कुल आप लोग उसको देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और अगर आप लोग मेरा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।